दोस्तों, बी आर चोपड़ा की महाभारत जिसने कई कलाकारों की ज़िंदगी संवार दी, जीवन संवार दिया। वर्ष था 1987-88 का जब महाभारत को टीवी पर प्रसारित किया गया। बी आर चोपड़ा की महाभारत ने टीवी की दुनिया में तहलका मचा दी। और अब जब 32 साल बाद अप्रैल 2020 से डीडी भारती पर महाभारत का पुनः प्रसारण जो है वो किया गया है, चल रहा है अभी भी। और उसमें जो सितारे कई ऐसे हैं जो कि अपने किरदार के लिए जो उन्होंने रोल निभाया उसके लिए वो अमर हो गए, यानी कि वास्तव में ही उनको उसी नाम से ज़िंदगी में जाने लगा। तो दोस्तों, इसमें किस किस किरदार ने कौन कौन सा रोल निभाया था और कैसे उनका चयन हुआ था, किस प्रकार से उनको कौन कौन सी कड़ियों से गुजरना पड़ा, तब जाके उनके लिए यह रोल पाना जो है वो सहज हो सका था। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि कौन से कलाकार ने किस रोल में पास हुए थे और कौन से कलाकार किस रोल में फेल हुए थे। पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वी आर चोपड़ा ने जब महाभारत बनाने की सोची तो उन्होंने ऐसे कलाकारों को लेने का फैसला किया कि जिनको कोई जानता ना हो, जिनका नया चेहरा हो, जिनकी कोई भी पहचान ना हो, उन कलाकारों को लेने का फैसला किया। तो जब महाभारत बनाने की वी आर चोपड़ा ने सोचा तो पहले वो महाभारत पर एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी विशाल कथा जो है महाभारत है और इतने पात्र 3 घंटे में इस फिल्म को सही रूप जो है दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस महाभारत में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा कलाकारों ने काम किया। लेकिन आज हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताएंगे जो कि स्क्रिप्ट पर जो है सीन के ऊपर ज़्यादा देर टिके रहे और जिनके नाम आपको जो है ध्यान में रहे थे भी कौन सा कलाकार क्या है। उन कलाकारों के बारे में ही हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। तो तब उन्होंने टीवी का माध्यम चुना कि टीवी पर जो है महाभारत को जो है प्रसारित किया जाए, बना के जो है सीरियल के रूप में। तो उस प्रकार जो है उन्होंने तो जो सतीश भटनागर जी थे उन्होंने महाभारत पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और देश भर के अलग अलग पुस्तकालयों से किताबें पढ़ना शुरू किया। तब उन्होंने जो है उर्दू के कवि डॉक्टर राही मासूम रजा को जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। तो दोस्तों, वास्तव में एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इतनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी कि वो हिंदुस्तान के भूतकाल की कहानी को वर्तमान की कहानी में जोड़ने का काम जो है वो कर गई। तो वी आर चोपड़ा के पुत्र रवि चोपड़ा ने निर्देशन की भागदौड़ संभाली और समाचार पत्रों में, क्योंकि दोस्तों उस समय आपको पता है कि टीवी का इतना भी ज़्यादा नहीं था स्कोप, जो विज्ञापन का माध्यम था वो समाचार पत्र थे या फिर टीवी था। तो उस समय समाचार पत्रों में कलाकारों को विज्ञापन दिया गया और इस भी एडिशन चल रहा है महाभारत के कलाकारों के लिए। तो इस प्रकार से समाचार पत्रों में कलाकारों को विज्ञापन दिया गया। तो उस समय जो है 10,000 से ज़्यादा जो है कलाकार जो है वो काम करने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अपने पत्र लिखे और फिर जब महाभारत में ऐसे पात्रों का चुनाव करना था जो कि टीवी पर कभी ना आए हों, तो इस काम के लिए उन्होंने शकुनी का किरदार निभाने वाले जो गूफी पेंटल थे उनको एक काम सौंपा, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर भी थे इस महाभारत के। दोस्तों, वैसे तो इसमें इतने कलाकारों ने काम किया कि जो फेमस हो गए। अब जब उस समय क्या था, रविवार के दिन 9 बजे जो है महाभारत का प्रसारण होता था 88 के टाइम पे, 88 के टाइम थे, और जो जिसका लगभग समय 45 मिनट का रहता था। तो इसको देखने के लिए भी लोग जो है इतनी ज़्यादा एकत्रित होते थे। जब रामायण और महाभारत उस समय इकट्ठे चलते थे तो एकत्रित होते थे। रामायण के चलते महाभारत भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो इसमें जो है जैसे मुख्य भूमिका गिरजा शंकर, गूफी पेंटल, नीतीश भारद्वाज, सुरेंद्र पाल, गजेंद्र चौहान,
पंकज धीर, मुकेश खन्ना, अरुण बख्शी, नाजनीन, रूपा गांगुली, रेणुका इसरानी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, श्रभ शुक्ला, फिरोज खान जिसको आप अर्जुन के नाम से जानते हैं, विनोद कपूर, विजेंद्र राजदान, दारा सिंह, दीप ढिल्लों, शरत सक्सेना, धर्मेश तिवारी, ललित तिवारी, करण जुनेजा, आशा लता, राम मोहन राज बब्बर जो है जिनको फेमस आप जानते हैं, गोगा कपूर, राजेश विवेक, मुख्य तरह से उन्होंने अपनी जो अदाकारी थी उसका लोहा जो है वो सब में मनवा दिया। तो गोपी पटेल ने जब कलाकारों का ऑडिशन लेना शुरू किया तो शुरू में उनको कोई भी कलाकार जो है दमदार नहीं लगा, क्योंकि हिंदी शुद्ध बोलने वाले कलाकारों की महाभारत के लिए विशेष जरूरत थी। इस कारण से पहले एपिसोड में जो जाने माने अभिनेता हैं राज बब्बर जी, उनको जो है राजा भरत का किरदार जो है वो दिया गया। और फिर उसके बाद गोपी पटेल ने ऑडिशन लिया और किरदारों का मिलना धीरे धीरे जो है शुरू हो गया और तकरीबन जो है 1500 कलाकार जो है उसमें सेलेक्ट हुए। तो लोगों का 1500 लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो लिया गया, जिसको पूरा करने के लिए लगभग 8 महीने लगे। अब सबसे उसके बाद जो है किरदार आया राजा शांतनु का, जिसको कि राजा शांतनु का किरदार निभाने के लिए एक शांत पुरुष और जो ऐसे किरदार की ज़रूरत थी जो रोमांटिक आदमी हो और शांत पुरुष हो, तो उसके लिए श्रभ शुक्ला को जो है चुना गया। और उसके बाद आपको बताएं कि उसके बाद डिमांड हुई कि अब जो है भीष्म का किरदार निभाने के लिए कलाकार चाहिए। तो भीष्म का किरदार निभाने के लिए जो है पहले जो भीष्म का किरदार निभाने के लिए मुकेश खन्ना को लिया गया, जो कि भीष्म के नाम से ही बाद में प्रसिद्ध हो गए। अभी भी उनको जो है भीष्म ही कह के बुलाया जाता है। तो भीष्म जो मुकेश खन्ना के स्थान पर पहले जो है किसी और को लिया गया था, लेकिन उस समय कलाकार ने अंतिम मौके पर जो है छोड़ दिया, क्योंकि मुकेश खन्ना का किरदार एक ऐसा किरदार था भीष्म का जो कि सारी महाभारत में एक बूढ़े के तौर पर रहना पड़ता था। और उस कलाकार ने सोचा कि मुझे सारा महाभारत में बूढ़े के किरदार में रहना पड़ेगा, इसलिए वो छोड़कर इस किरदार को चले गए। तो मुकेश खन्ना को उसके बाद सफल जो है भीष्म के किरदार के लिए चुना गया। लेकिन वी.आर. चोपड़ा साहब को पहले जो है मुकेश खन्ना जी को उन्होंने दुर्योधन के किरदार के लिए सिलेक्ट किया कि दुर्योधन का किरदार निभाना पड़ेगा, लेकिन मुकेश खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाने के लिए मना कर दिया कि मेरे अंदर से नेगेटिव कलाकार जो है वो नहीं निकल सकता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उनको जो है अर्जुन या कर्ण का भी रोल देने के लिए बोला गया और उन्होंने जो उसको मना कर दिया। फिर बाद में द्रोणाचार्य का रोल भी इनको दिया गया, लेकिन उनको वो रोल भी नहीं जचा और फिर लास्ट में जो है इनको भीष्म के रोल के लिए जो है चुन लिया गया। अब उसके बाद वारी आई दुर्योधन के किरदार की। तो अब वी.आर. चोपड़ा साहब को दुर्योधन के किरदार के लिए पुनीत इस्सर को, जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन 1983 में कुली में उनके साथ हादसा होने की वजह से उनका स्टारडम जो है काफ़ी गिर गया था। अब उनको पुनीत इस्सर को वी.आर. चोपड़ा ने ऑडिशन में बुलाया और उनकी कद काठी देखते हुए पहले जो है पुनीत इस्सर को भीम का रोल देने का बोला, लेकिन पुनीत ने इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि वो फाइटर रोल से बाहर निकलकर अच्छी छवि वाला एक नायक का किरदार वो निभाना चाहते। तो इसलिए उनको बाद में जो है भीम की जगह पे उनको दुर्योधन का किरदार वो है दिया गया। तो वी.आर. चोपड़ा साहब अभी भी दुर्योधन के किरदार को लेके थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने पुनीत इस्सर को कहा कि इसके लिए आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, डायलॉग बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर जो है एक टेस्ट लिया गया 15-20 मिनट के लिए, जिसमें लगातार जो है डायलॉग बोले दुर्योधन पुनीत इस्सर ने और चोपड़ा साहब ने उनको सुना और फिर लास्ट में उनको जाके जो है दुर्योधन के किरदार के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। अब भीम के लिए पुनीत इस्सर से भी बड़े और भारी किरदार की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो है चोपड़ा साहब ने प्रवीण कुमार, जो कि जिन्होंने एशियाई गेमों में तस्करी फेंकर प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे और इनकी कद काठी भी पुनीत इस्सर से बेहतर थी, बड़ी थी। तो पुनीत इस्सर से प्रभावित होकर प्रवीण कुमार को जो है वो भीम के किरदार निभाने के लिए आग्रह किया गया। तो प्रवीण कुमार इससे पहले जैसे लोहा है, शहंशाह है, कई फिल्मों में विलन का भी काम कर चुके थे। तो इसलिए प्रवीण कुमार का जो है भीम के किरदार के लिए
चयन किया गया। और पहले जो है इसके सागर सालुक्य जो कि भीम के रोल के लिए चुने गए थे, उनको बाद में जो है बलराम का रोल दिया गया। पहले सागर सालुक्य को जो है भीम के रोल के लिए चुना गया था, बाद में उनको बलराम के रोल के लिए पक्का कर दिया गया। अब बारी आई कृष्ण जी के रोल की। कृष्ण के किरदार के लिए चयन करना था। ऐसे में 3 लोगों के स्क्रीन टेस्ट लिए गए, जिसमें अजीबोगरीब दिखने वाले गजेंद्र चौहान, जो कि दूसरे मीठे बोलने वाले श्रीप शुक्ला, और तीसरे सीन पर घने बाल व दाढ़ी मूछ वाले नीतीश भारद्वाज जी को वो ऑडिशन दिया गया। लेकिन 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाने वाले राकेश पांडे जी को भी इस किरदार के लिए पहले चुना गया था, विचार किया गया था। लेकिन बाद में जो है पहले जो है नीतीश भारद्वाज को विदुर की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन रवि चोपड़ा ने उसको जो है विदुर के कम उम्र का माना और नीतीश भारद्वाज को दूसरी बार जो है बी आर चोपड़ा के सामने जो है स्क्रीन टेस्ट दिया गया और फिर उनको लास्ट में जो है कृष्ण के किरदार के लिए जो है चुन लिया गया। पहले गजेंद्र चौहान जो है वो कृष्ण का रोल जो है वो करना चाहते थे, जिन्होंने बाद में युधिष्ठिर का रोल किया था। और नीतीश भारद्वाज जी की हिंदी में अच्छी पकड़ होने की वजह थी कि उनको कृष्ण का रोल जो है वो मिला और उन्होंने बाखूबी निभाया। और बाद में भी वो कृष्ण के रोल के लिए जैसे असलियत में कृष्ण लगते हैं वैसे जो है वो जाने लगे और दुनिया उनको पूजने के लिए तैयार हो गई थी। अब गजेंद्र चौहान जी, जिनको कृष्ण का रोल नहीं मिला, तो उनको फिर जो है युधिष्ठिर के किरदार में जो है उनको दिखाया गया, उनको युधिष्ठिर का रोल दिया गया, क्योंकि उनकी भी हिंदी में पकड़ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है द्रौपदी के किरदार के लिए। लेकिन द्रौपदी के किरदार के लिए रूपा गांगुली जो है वो पसंद नहीं थी बी आर चोपड़ा जी की। और सबसे पहले जो है द्रौपदी के किरदार के लिए जूही चावला को जो है पहले सेलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर जो है जूही चावला को फिल्मों में मिल गई और सुपरहिट उनकी फिल्म हो गई क़यामत से क़यामत तक, और उसके बाद जूही चावला रातों रात जो है स्टार बन गई। अब उसके बाद फिर से जो है रूपा गांगुली को जो है वो द्रौपदी के किरदार के लिए चुन लिया गया और उन्होंने बहुत बढ़िया जो है अभिनय किया। और गिरजा शंकर ने इसमें जो है महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई, जो कि पूरे महाभारत में लंबी भूमिका थी और पूरे महाभारत में इन्होंने अंधे का धृतराष्ट्र का रोल किया। तो इनकी भी भूमिका बहुत जो है यादगार बन गई इनके लिए और इनको धृतराष्ट्र के रोल के लिए चुना गया था। तो पंकज धीर भी उस समय नए थे, जिनको कोई जान पहचान नहीं थी। उन्होंने करण का रोल जो है इसमें निभाया और उनके बाद जो है उनको कई फिल्मों में जो है ऑफ़र मिले, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और वो भी फेमस हुए। लेकिन महाभारत के किरदार के लिए बिल्कुल नया चेहरा पंकज धीर के रूप में, कर्ण के रूप में उभर कर सामने आया, जो कि कर्ण के रूप के लिए चयन किया गया। और अर्जुन के रोल के लिए फिरोज़ खान, जिनका असली नाम फिरोज़ खान था, उनको अर्जुन के रोल के लिए चुना गया। और बाद में उन्होंने महाभारत के बाद फिल्मों में काम किया तो उन्होंने अपना वास्तविक नाम जो है फिरोज़ खान की जगह से चेंज करके अर्जुन ही रख लिया। जितनी भी फिल्मों में उनका नाम आया तो बाद में उनका नाम अर्जुन ही, उन्होंने अपना नाम जो है वास्तविक नाम अर्जुन रख लिया फिरोज़ खान की जगह पे चेंज करके। तो जब महाभारत के द्रोण का किरदार मुकेश खन्ना जी को नहीं मिला, उनको नहीं दिया गया, तो फिर उसके बाद जो है सुरेंद्र पाल जी को द्रोणाचार्य का किरदार दिया गया, जिन्होंने महाभारत में उनकी कैरियर की नींव रखी और उनके लिए यादगार रहा। उनके बाद भी उन्होंने कई सीरियल में अब तक भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन महाभारत में उनकी पहचान जो है द्रोणाचार्य के रूप में बनी। सुरेंद्र पाल जी को द्रोणाचार्य के किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब थी बारी शकुनी का किरदार ढूंढने की। शकुनी के किरदार के लिए एक एक्टर की जो अच्छा एक्टर हो सके, लेकिन गूफी पटेल जी को भी ये आइडिया नहीं था कि शकुनी के किरदार को कौन निभाएगा। तो उस समय सबका ऑडिशन जो लिया गया, कोई भी शकुनी के किरदार को निभाने के लिए सफल ना हो सका। तो गूफी पटेल जी ने फिर लास्ट में वी आर चोपड़ा से पूछा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो शकुनी का किरदार मैं निभा लूँ। तो चोपड़ा साहब ने तुरंत हाँ कर दी और किरदार ऐसा वैसा किरदार निभाया उन्होंने कि सारे कलाकारों का चयन भी किया और एक ऐसा शकुनी का किरदार निभाया जो कि सराहनीय था। और
वर्णन करने योग्य नहीं था। दमदार आवाज़ थी उनकी, बहुत ही अच्छा अभिनय उन्होंने शकुनी के रूप में किया। उसके बाद अभिमन्यु के किरदार के लिए सबसे पहले गोविंदा और चंकी पांडे को चुना गया, क्योंकि उनकी हिंदी जो है शुद्ध बोलनी थी, शुद्ध हिंदी बोलते थे। लेकिन फिर फिल्मों में व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना किया, तो लेकिन बाद में अभिमन्यु के रोल के लिए मास्टर मयूर ने जो है भूमिका निभाई। मास्टर मयूर को जो है अभिमन्यु के किरदार के लिए चुना गया। और पांडवों की माँ के किरदार में जो आपको कुंती के किरदार में नज़र आई वो नाज़नीन थी, जिन्होंने पहले भी कई फिल्मों में काम किया था और उनको जो है कुंती के किरदार में जो है पहचान मिली। तो महाभारत के पूरे सीरियल में आपको एक अभिनेत्री जो गंधारी का रोल जिन्होंने किया, पूरे सीरियल में आंखों पर पट्टी बांधी रखी, जिन्होंने दुर्योधन की माँ का किरदार निभाया, रेणुका इसरानी जी, जो कि अच्छी मजी हुई कलाकार थी, फिल्मों भी उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है गंधारी का रोल जो है निभाया, जिन्होंने पूरे सीरियल में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उत्तरा का किरदार निभाने वाली वर्षा उसवाकर को, जो कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, पहले मराठी सीरियल में भी काम किया, टीवी शो में काम किया, वो भी उत्तरा के जो किरदार के लिए चुनी गई, काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद उनको काफ़ी फिल्में जो है वो मिली, लेकिन उत्तरा का किरदार जो है महाभारत ने उनके कैरियर के लिए नींव रखी थी। सत्यावती का किरदार निभाने के लिए देवाश्री ने जो है रोल निभाया। देवाश्री जी को चुना गया, जो कि उस समय की अच्छी हीरोइन थी, कलाकार थी। उनको जो है सत्यावती का किरदार निभाने के लिए महाभारत में चुना गया था। और उसके बाद बात करते हैं कि जिसको आपने सीरियल में गंगा के रूप में देखा होगा, भीष्म पितामह की माँ का किरदार निभाया गंगा का। और गंगा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जो है बहुत ही, तो किरण जुनेजा जी जो थी, उन्होंने उस समय जो है गंगा का किरदार निभाया, जो कि सारे महाभारत में जब भी भीष्म पितामह जी गंगा के पास जाते थे तो आपको वो गंगा से निकलती हुई दिखाई देती थी। अभिनेत्री किरण जुनेजा, जिनको कि गंगा की भूमिका के लिए चुना गया था। दोस्तों, ये तो थे ऐसे किरदार जो पर्दे के बाहर रहे और आप लोगों को दिखाई देते रहे, कि उनको पर्दे के सामने रहकर आप लोग उनको जो है देखते रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार थे जो आवाज़ की, जिनको पूरा दमदार था और पूरे महाभारत में जिनकी आवाज़ जो है गूंजती रही। और उनकी हम बात करते हैं तो समय को आपने देखा होगा, जब भी महाभारत शुरू होता है, समय का एक ऐसी आवाज़ जो है वो गूंजती है कि जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। अब समय के किरदार के लिए एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो दमदार हो, तो सबसे पहले जो है समय की आवाज़ के लिए दिलीप कुमार और एन.टी. रामाराव को चुनने का विचार किया गया। लेकिन चोपड़ा साहब को कुछ ऐसी नई आवाज़ चाहिए थी जो पहले जो है फिल्मों में ना हो। तो उसके बाद जो चोपड़ा साहब ने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो थे हरीश भिमानी जी, उनके ऊपर उनका थॉट जो है, उनके विचार आके रुक गए। तो इस प्रकार से समय की आवाज़ के लिए हरीश भिमानी जी को चुन लिया गया। और पहले ही एपिसोड में उन्होंने सबका मन मोह लिया, जिसमें कहा गया था कि मैं समय हूँ, इतिहास की तरह गुजरते हुए देखता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जो आवाज़ थी वो लोगों के मन में जो है घर कर गई। तो अभी भी किसी को नहीं पता होगा कि जो समय है वो उसके पीछे किसकी आवाज़ थी। तो उसके पीछे हरीश भिमानी जो है उनकी आवाज़ थी, जिनको ने सबके दिलों में घर कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों जो श्लोक जो है महाभारत में गूंजता रहा, यदा यदा ही धर्मस्य से लेके महाभारत, भारत की है ये कहानी, सदियों से है पुरानी, जो फर्स्ट में सॉन्ग चलता है, यानी कि फर्स्ट के सॉन्ग और लास्ट का जो है जो भी श्लोक चलता है, उसको जो आवाज़ दी महेंद्र कपूर जी ने, जिनकी आवाज़ जो है पूरी तरह से अमर होगी। ऐसे लगता था कि वो जो है पैदा ही महाभारत के श्लोक और दोहे और टाइटल सॉन्ग और गाने के लिए पैदा हुए थे। तो उनकी आवाज़ जो इतनी दमदार थी, जब शुरू हो जाता था महाभारत, तो जैसे यदा यदा ही चलता था तो भागते थे लोग कि अब महाभारत शुरू हो चुका है, कहीं निकल ना जाए। तो इनकी आवाज़ भी बहुत दमदार थी, जो कि काफ़ी जो है फेमस हुई थी।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि महाभारत के जो किरदार थे, जो कलाकार थे, उनका चयन किस लिए हुआ था, किस किस के लिए रोल के लिए चुना गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि महाभारत के कुल कितने एपिसोड थे, कितनी महाभारत ने कमाई की, और इसके जो कलाकार थे उनको जो है कितना मेहनताना, यानी कि कितनी सैलरी, कितने पैसे जो है महाभारत में काम करने के मिले थे, और महाभारत की शूटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी, ये मैं पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते हुए